राजस्थान के झालावाड़ में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे को देश अभी भूला नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की कई स्कूलें आज भी उसी हादसे को दोहराने की कगार पर खड़ी हैं। JTV की टीम जब बड़वानी के बेड़ी फरतला गांव पहुंची, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बड़वानी जिले के बेड़ी फरतला गांव की ये इमारत कहने को तो स्कूल है, लेकिन असल में ये एक जर्जर ढांचा है जो कभी भी गिर सकता है। इसी एक कमरे में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनवाड़ी तीनों चलाए जा रहे हैं। छत की हालत इतनी खराब है कि सरिये बाहर झांक रहे हैं। बारिश के मौसम में छत से इतनी ज्यादा पानी टपकता है कि बच्चों की किताबें और बैग भीग जाते हैं। इस स्कूल में करीब 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब डर की वजह से 68 में से केवल कुछ ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। कारण कमजोर भवन, कमजोर छत। अभिभावकों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो। छत से टपकता पानी। एक ही भवन में 3 संस्थाएं, मिडिल, प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। इस भवन की तस्वीर साफ बयां कर रही है कि अब यह कमजोर हो चुका है। प्रशासन संज्ञान ले ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को यहाँ बैठाना भी हमारे लिए चुनौती है। बारिश में तो अंदर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। हम डरते हैं कि कोई हादसा न हो जाए। जब हमने स्कूल का निरीक्षण किया तो छत की हालत देखकर हम खुद डर गए। ये साफ तौर पर हादसे को दावत देने जैसी स्थिति है। प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस स्कूल भवन की हालात ये हैं कि आंगनवाड़ी के बच्चों को भी इसी स्कूल की छत के नीचे बिठाया जाता है। जब अति बारिश होती है और छत से पानी टपकता है तो डर की वजह से गांव के किसी निजी मकान में बैठाया जाता है, तो कभी इस जर्जर स्कूल में। बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं या कहें कि पढ़ ही नहीं पा रहे। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि इस क्षेत्र में जर्जर स्कूलों की हालत पर मैंने विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है। इस क्षेत्र में प्रशासन का कोई खाता ध्यान नहीं है, इसीलिए इस क्षेत्र का शिक्षा स्तर लगातार गिर रहा है। सरकारें शिक्षा के अधिकार की बात तो करती है। पाटी क्षेत्र में स्कूलों की हालत बहुत जर्जर और ऐसे में एक बेड़ी फरतला में एक स्कूल है जहाँ पे मिडिल और प्राइमरी दोनों बैठे और छत के सरिये निकले हुए हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है, मैंने पिछली बार विधानसभा में बताया था। यहाँ पर कई गांव में कई स्थानों पर स्कूलें संचालित नहीं हैं और कई जगह स्कूलें स्वीकृत है लेकिन वहाँ भवन नहीं है, कई जगह भवन भी नहीं है। मतलब लोगों के घरों के अंदर यहाँ पेड़ की छांव में बच्चों को शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है और जो पुरानी सड़कें, पुरानी वो बनी हुई है स्कूल है, वो भी जर्जर है, छत टपक रही है। तुम जैसे बेड़ी फरतला की बता रहे हो, मैं एक आपको बताऊँ झरार की, वहाँ मैं खुद गया हूँ। वहाँ बड़ा दूरस्थ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ सटा हुआ गाँव है। वहाँ पर पतरे पूरे जर्जर और पत्रों में से पानी बह रहे, दीवारें बिल्कुल गिरने जैसी स्थिति है। बच्चों को जान का खतरा है। वहाँ का शिक्षक बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। मैंने बच्चों से बात की तो छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 6वीं के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मिडिल तक स्कूल है, लेकिन हालत ख़राब है। मैंने इन सब चीज़ों को लिख के दिया है। और अब मरम्मत के नाम पर जो पैसा आता है स्कूलों के, उसमें जो बंदर बाट होती है सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा लेते हैं, जबकि मरम्मत के पैसे में जो पालक शिक्षक समिति है उसके माध्यम से काम होना चाहिए। बरसों हर वर्ष मरम्मत के नाम के पैसा आता है, पर स्कूल में मरम्मत नहीं होती है। पूरा ये जो विभाग का अमला है वो पूरे पैसे को भ्रष्टाचार की जड़ में खत्म कर देता है। आपका चुप सिंह सोलंकी। क्या काम करते हैं आप? अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक जी। जिस स्कूल में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उस स्कूल की स्थिति कैसी है? स्कूल की स्थिति तो खराब है सर, डर लगता है पढ़ाने के लिए। पानी टपकता है? टपकता। और क्या क्या दिक्कतें हैं इस स्कूल में? स्कूल में पानी टपकता और ये लेटर निकलते हैं तो डर तो लगता है सर। पानी गिरता तो बाहर बिठाना पड़ता नहीं सर। बाहर बिठाना पड़ता है? हाँ सर। ये सरिये भी निकल चुके हैं? हाँ सर। प्लास्टर भी गिर गया? हाँ गिर गया प्लास्टर। इस स्कूल को रिपेयर के लिए मांग की गई है क्या? हाँ सर की है। हाँ अभी तक कुछ नहीं? कुछ नहीं। बेटा रंजित। रंजित कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। टीचर रेगुलर आ रहे हैं? कितने मास्टर हैं यहाँ पर? 3। अभी कितने मास्टर आए हैं? एक ही मास्टर है।
स्कूल की हालत कैसी है? ऊपर छत कैसी है? क्या नाम है आपका? पिंकी सोलंकी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कहाँ पर लगाते हैं आप आंगनवाड़ी? स्कूल में बच्चे भी पढ़ने भी आ रहे हो और आप भी आंगनवाड़ी लगा रहे हो। ये स्कूल की भवन की हालत कैसी है? छत टूट रहा है ना, छत गिर रहा और आंगनवाड़ी भवन नहीं है? नहीं है। फिर ऐसे में तो बाहर भी बिठाते ना, अंदर भी बिठाते बच्चे को। बारिश के दिनों में क्या क्या दिक्कतें आती है? बारिश में प्राइवेट मकान में बिठाते हैं। वहाँ हाँ। यहाँ छत टपकती है? हाँ, छत टपकती है। आंगनवाड़ी नहीं बनना चाहिए। नहीं बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह, ये जिस स्कूल के नीचे खड़े हैं, इस स्कूल की स्थिति कैसी है? ये सब नीचे भी उखड़ गए, ऊपर भी छत टूट गए, बहुत पुराने गए। अभी बच्चे बैठने के लायक नहीं, बारिश में बहुत दिक्कत आती, बाहर बैठाना पड़ता, कभी भी टूट सकता वो। जर्जर हो गई है? हाँ, जोर जोर है। आपके बच्चे भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने? हाँ, आते नहीं सर। डर लगता है? हाँ, डर लगता है, बाहर बैठा था बारिश आ जाता तो। ये इस स्कूल को रिपेयर कराने की या बनवाने की मांग की है आप लोगों ने? कोई बार बोला, विधायक भी बोला, संसद को भी बोला, फाइल सब दिए, लिख के दिए, कागज़ वगैरह, कोई नहीं, परवाही नहीं। जर्जर हो चुकी है? हाँ, जर्जर हो, बहुत पुरानी है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।